रिंकू शर्मा का नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा। मैं बताता हूँ रिंकू शर्मा कौन है। सॉरी, था बिकॉज ही इज़ डेड। ही इज़ नॉट डेड एक्चुअली, ही वॉज killed, नॉट इवन killed, ही वॉज lynched टू डेथ बाय अ मुस्लिम मॉब। रिंकू शर्मा एक बजरंग दल का एक्टिविस्ट, वॉलेंटियर, सोशल वर्कर था और एक हिंदू था बेसिकली, और उसको राम मंदिर बनने की न्यूज़ से बहुत खुशी थी। एंड ही कैरिड आउट सम रैलीज इन हिज एरिया व्हेन राम मंदिर न्यूज़ केम। और अभी वो राम मंदिर के लिए डोनेशंस भी कलेक्ट कर रहा था। पर उसके कुछ पड़ोसियों को उसका राम भक्त होना पसंद नहीं था, तो उन पड़ोसियों ने उसके घर में घुस के उसको लिंच कर दिया। पहले उसके घर में घुसकर उसको डंडों से मारा, उसकी फैमिली को भी डंडों से मारा, उसकी माँ को, उसके पिताजी को, उसके भाई को, एंड इवेंचुअली उसके पीठ में चाकू डालकर उसको मार दिया। खैर, ये तो बस एक छोटी सी कहानी है रिंकू की। ऐसी कहानियाँ और भी आपने शायद सुनी होंगी, कमलेश तिवारी की, अंकित शर्मा की, अंकित सक्सेना की, डॉक्टर नारंग की, रामालिंगम की। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कहानी आपने ज़रूर सुनी होंगी, और हर इस छोटी कहानी में एक चीज़ आपको हमेशा कॉमन मिलेगी: हाउ मीडिया रिपोर्ट्स दीज केसेस, एंड ऑल्सो हाउ मीडिया रिपोर्ट्स केसेस व्हेन द रिलीजन ऑफ पीपल जिसको मारा गया है और जिसने मारा है, when the religions are reversed. For example, Tabriz, Akhlaq, Junaid. Remember any of these? In today's Rinku's case, not today's, basically 2 days ago, रिंकू के केस में पुलिस बोल रही है कि रिंकू एक बर्थडे पार्टी में गया था, वहाँ पर उसका झगड़ा हो गया, और वो झगड़े का रीज़न था कोई पुरानी बिजनेस पार्टनरशिप, जिसकी वजह से ये झगड़ा इतना एस्केलेट हो गया कि उसको जान से मार दिया। पर जो रिंकू है, उसकी ग्रीविंग फैमिली, जिनको इस टाइम किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उनको बस अपने बेटे के खोने का दुख है, दर्द है, और वो ग्रीविंग फैमिली बोल रही है कि नहीं, ही वॉज किल्ड बिकॉज ही वॉज अ राम भक्त, ही वॉज किल्ड बिकॉज ही यूज टू चैंट जय श्री राम, ही वॉज किल्ड बिकॉज ही वॉज कलेक्टिंग डोनेशन फॉर राम मंदिर। यही उसके पड़ोसियों का कहना है। पर जो अभी मीडिया है, वॉट नैरेटिव दे आर सेटिंग, मीडिया आज पुलिस की बात मानना चाहती है, पर उस रिंकू की ग्रीविंग फैमिली की बात को नहीं मानना चाहती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ़ यू रिमेंबर, जुनैद का केस हुआ था, उसको ट्रेन में लिंच कर दिया था ऑन द सस्पिशन ऑफ कैरिंग बीफ। उस टाइम police was giving a completely different statement. They were saying that he was killed over a fight, over an argument for seat. But the media believed what the family of Junaid said. They said that he was killed because he was carrying beef. तो उस टाइम पर पुलिस की बात नहीं मानी, फैमिली की बात मानी, ग्रीविंग फैमिली की बात मानी जुनैद के केस में। पर रिंकू के केस में दे आर नॉट रेडी टू बिलीव इवन अ वर्ड विच द फैमिली और द नेबर्स ऑफ रिंकू आर सेइंग। मीडिया आज उस पुलिस की रिपोर्ट को सच मान रही है जिस पुलिस की 26 जनवरी की राइट्स की रिपोर्ट को उन्होंने झूठा साबित कर दिया था। मतलब अपने मन से डिसाइड करेंगे कि किस चीज़ को सच बताना है और किस चीज़ को झूठ बताना है, किस दिन टीवी की स्क्रीन ब्लैक करनी है और किस दिन ऐसे जैसे रिंकू के जैसे केसेस को छुपाने के लिए एकदम गायब हो जाना है। गायब ही नहीं होना है तो उसको ऐसा एंगल दे देना है कि ही वॉज किल्ड ओवर समथिंग और द अदर। दे वुडंट इवन मेंशन द नेम ऑफ द गाय हु किल्ड हिम, बिकॉज नाम थोड़ा ऐसा होगा, जुनैद या फिर जाहिद या फिर दानिश या फिर इस्लाम या फिर नशरुद्दीन या फिर जाहिउद्दीन और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड माई डिसअपॉइंटमेंट इज़ विद द गवर्नमेंट इज़ वेल। मतलब गवर्नमेंट ऐसे मीडिया हाउसेस के अगेंस्ट कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती है? दे डिसाइड विच लिंचिंग इज सेक्युलर, विच लिंक एंड विच लिंचिंग इज कॉम्युनल। And my disappointment is with you guys as well, like highly disappointed. You guys cry for months when somebody like Akhlaq or Tabriz or Junaid gets lynched, but you guys go into complete hibernation when somebody like Rinku is lynched to death by Junaid, Zahid, Nasruddin and all these guys. Do you guys feel a bit of shame when you guys stay silent over cases like this? I mean, a life is a life. If you have the balls to talk non-stop about cases like Junaid or Akhlaq, then please at least speak up for people like Rinku. What was his fault? Some people are even celebrating his death because he was associated with Bajrang Dal. I mean, what kind of shameful creatures are these guys? Okay, I'm done. I can't talk anymore. It's like really difficult for me to talk on this topic. And all I want right now is at least you guys start talking about Rinku. His family is grieving. I saw the video of his mother and his father last night, and I couldn't sleep last night, man. So yeah, I wouldn't talk much. I would just suggest you guys that when a mob comes and you're not prepared,
be ready to die. So all I'm asking, learn some self-defense probably. That's all I can advise at this point, because I don't think anybody can come or would come to help you in such situations. You are your own savior. So okay, bye for now.